अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक्स रेसिपी है ये। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस स्पाइरल समोसा रोल हमने बनाए हैं। बहुत ही डिफरेंट और दिखने में भी इतनी खूबसूरत लुक इनकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले जो है वो हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं, इसकी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। इस कप की मैंने मेजरमेंट की है, तो 1.5 कप मैंने अच्छे से जो है इसे छान लिया है। और ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो हैं वो घी के मैंने मेल्ट किए हुए हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। टीस्पून हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट जो है इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसे एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम हाथों की मदद से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जब ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा जुड़ने लग जाए तो तब तक आपने इसे अच्छे से मिक्सिंग इसकी कर देनी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी हमने इसकी जैसे समोसे के लिए हम डो तैयार करते हैं, बिल्कुल आपने वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, बिल्कुल इसकी लुक इस तरह से होनी चाहिए। इसे थोड़ी सा इस तरह से गूंद लेते हैं, अच्छे से इसे गूंद लें। ये देखें, ये कुछ इस तरह की होगी। इसे अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और इसका बाकी का मटेरियल जो है वो रेडी कर लेते हैं। बाकी के अब हम इसके आलू का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। ये हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये कुछ मेरे पास हरा धनिया है और ये वेजिटेबल्स हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है और प्याज लिया है। किसी फोक की मदद से आपने आलूओं को अच्छे तरीके से या मैशर से मैश कर लेना है। आपने अच्छे से मैश करना है ताकि इसमें कोई भी चंक बाकी ना रहे। तो ये देखिए, आलू हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये 2 चम्मच के करीब मेरे पास बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, 2 चम्मच ही प्याज है और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर गाजर ली है। बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है आपने। इससे इसका टेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा आता है, यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी इसमें ऐड करें। और ये यहाँ पर मैंने ये 3 बड़े चम्मच जो है वो हरे धनिए के शामिल किए हैं। हरा धनिया इसमें जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। तो चलिए अब हम हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो इसमें शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। आप हस्ब ज़रूरत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हम इसमें जो है वो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। ये देखिए, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन पाउडर। हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर। और अब हम इसकी स्पून की मदद से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। आपने इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि तमाम मसाला जो है वो आलू में अच्छे से चला जाए। इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जस्ट 2 टेबलस्पून आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हाथों से ही अच्छे तरीके से मिक्स होगा। तो ये देखिए, हमने इसका जो है वो मिक्सचर बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये देखिए, और ये आटा भी हमारा बड़ा सॉफ्ट सा हो चुका होगा। ये देखिए, ये डो बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। 10 से 15 मिनट इसे हो चुके हैं। अब हम इस डो के जो है वो 2 पेड़े ले लेंगे, इसे हाफ हाफ कर लेंगे हम। ये देखिए, हमने इस डो के जो है वो 2 पेड़े बना लिए हैं। शेल्फ को अच्छे से साफ़ करके आपने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देना है
और एक पेड़ा यहाँ से लेंगे और उसे हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। अच्छे से बड़ी सी रोटी हमने बनानी है बेल के। तो ये देखिए बेलकर हमने जो है वो बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। इसी तरह आपने दूसरे पेड़े की भी रोटी बना लेनी है। ये बिल्कुल बारीक सी आपने रोटी बेलनी है। तो दोनों रोटियां जो हैं वो हमने अच्छे से बेल ली हैं। अब हमने ये मसाला लेना है और इसे किसी भी चम्मच की मदद से पूरी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। बिल्कुल इसकी बारीक पतली सी लेयर ही आपने लगानी है, बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्सचर ना हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये देखिए हमने पूरी रोटी पर जो है वो अच्छे से मिक्सचर कॉर्नर तक फैला लिया है और ये दूसरी रोटी लेकर इसके ऊपर अच्छे से इसको जो है वो नीचे वाली रोटी के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है और अब हम जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने इसकी जो है वो कॉर्नर्स ऐसे रिमूव कर देने हैं। इसको बिल्कुल चौकोर शेप में ले आना है। ये इसके हमने कॉर्नर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए। कॉर्नर्स रिमूव करने के बाद आपने इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये देखिए पहले इस तरह हमने बारीक में एक लाइन लगाई और इस तरह से इसकी ये स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए अब आपने एक स्ट्रिप को पकड़ना है और इस तरह दूसरी के ऊपर रख कर इन दोनों को इस तरह आपने हाथ में उठाकर ये देखिए दरमियान में से इस तरह नाइफ से किसी भी चीज़ से आपने इस तरह हल्का सा इसका निशान लगा लेना है। यहाँ से कटिंग कर लेनी है और इस तरह से पकड़ के आपने इसे स्पाइरल की शेप दे देनी है। ये देखिए हमारा स्पाइरल समोसा जो है ये कोई एक रेडी हो चुका है। इसी तरह आपने बाकी तमाम भी रेडी कर लेने हैं। ये देखिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इस तरह आपने इसके ऊपर रख कर इन दोनों के दरमियान से इस तरह आपने किसी भी चीज़ से नाइफ़ से आपने कटिंग करनी है। बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना, बस हल्का सा आपने कट लगाना है ताकि इसकी शेप आ जाए। और ये देखिए इस तरह हल्का सा घुमा के आपने इसे स्पाइरल की शेप दे देनी है। बहुत ही मज़ेदार इसकी लुक लगती है और मेहमानों के सामने स्पेशली रखें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए गाइस इसकी फ़ाइनल लुक। हमने इसे जो है वो बिल्कुल रेडी करके यहाँ पर रख लिया है। तो अब इसके फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा एक फ्राई किया था, इसलिए नीचे आपको हल्का सा ऑयल में वो नज़र आ रहा होगा, उसके छोटे छोटे से पीसीज या वो जो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया होता है वो वाला लगा होता है, तो वो थोड़ा सा इसकी वो आई है। तो यहाँ पर आपने जो है 1 बाय 1 इसे फ्राइंग के लिए रख देना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और इसी तरह इन्हें फ्राई करना है। तब तक इन्हें फ्राई करना है जब तक इनकी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो आपने फिर तब तक इसे फ्राई करना है। जैसे ही 2-3 मिनट जो है वो एक साइड से हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, ये एक साइड से पक चुके थे। तो चलिए ये दूसरी साइड से भी तकरीबन रेडी हैं। मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए हमारे जो है वो स्पाइरल रोल समोसा जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है और टेस्ट भी बहुत ही गज़ब का है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी, यूनिक सी, डिफरेंट सी, आसान सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।